नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। सुबह 11 बजे गीडा के सेक्टर 26 पहुंचेंगे सीएम और मुख्यमंत्री योगी एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कियान डिस्टिलरी का शिलान्यास करेंगे सीएम और करीब 20 एकड़ के क्षेत्रफल में बन रहा है एथेनॉल प्लांट। करीब 1200 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट से 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा और एथेनॉल प्लांट से करीब 2000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ प्रिंस तिवारी लाइव जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ पवन जी लाइव जुड़ गए हैं। गोरखपुर सीएम पहुंच रहे हैं। प्रिंस, फिलहाल क्या कुछ और जानकारी, उनके दौरे को लेकर कितने बजे पहुंचेंगे और क्या सौगातें आज वहां पर देंगे? कंट्रोल में अपना वायरलेस प्राप्त कर लें। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जब जब वो अपने गोरखपुर दौरे पर आते हैं तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को एक बड़ी सौगात देते हैं। चाहे उद्योगमी से जुड़ा हो या आम जनमानस से जुड़ा हो, तो लगातार विकास की परियोजना जो रहती है वो लगातार गोरखपुर की जनता के साथ साथ अगल बगल जिलों को भी देते हैं। तो इस बार गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का आगमन अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार गीडा प्रगति की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। उसी के साथ एक और विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उद्यम के हिसाब से देखा जाए तो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि गीडा जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गए, लेकिन गीडा का स्थिति जो थी वो टच के जस्ट थी। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के साथ साथ तस्वीर तो बदली है, उसी के साथ साथ गीडा के क्षेत्र अगल बगल के इलाके जो हैं वो लगातार वहां की तस्वीरों को बदला है। उसी के साथ साथ अब इस बार का जो सीएम योगी का आगमन होगा, अब से 11 से 11:30 बजे के बीच में गीडा में आगमन होगा। उसके बाद से एक बड़ी सौगात देगी, उद्यमियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी, बढ़ावा होगा, वहां रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और पवन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन जी, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा गोरखपुर का? साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज है, लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यहाँ पर भी सीएम जो है शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। जी वर्षा, आज मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम लखनऊ का है। यहाँ पे एसकेडी स्टेडियम में, एसकेडी सिंह बाबू स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान को किया है। नशा मुक्ति अभियान के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया है, नशा मुक्ति अभियान प्रदेश सशक्त। तो प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री ने यह नशा मुक्ति अभियान चलाया है। नशा मुक्ति अभियान से उनका ये मानना है कि प्रदेश के जो युवा नशे के लत में पड़े हैं तो उनका अपना भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने यह अभियान की आज नशा मुक्ति अभियान का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज उन्होंने प्रारंभ किया है। उनका ये कहना है कि प्रदेश के युवाओं को अगर सही दिशा और दशा नहीं बनाई जाएगी तो उससे प्रदेश की स्थिति काफ़ी खराब होगी और युवा, जिस प्रदेश के युवा मजबूत होंगे उस देश का, उस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सकता है। इसी योजना को लेकर के आज उन्होंने अभियान की शुरुआत किया है और इस अभियान के तहत प्रदेश के जो भी युवा नशे की लत में हैं उनको नशे की लत से बाहर लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के जो युवा हैं वो नशे की लत से बाहर आ सके, अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने प्रदेश को उन्नति की तरफ ले जा सकें। बिल्कुल, दूसरा कार्यक्रम आज गोरखपुर का है, नशा मुक्त प्रदेश होना। और हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो युवा है वो लगातार नशे की चपेट में है और ऐसे में अभी तक सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो नशे से दूर रहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर के इससे पहले जो सरकार की योजनाएं थी वो बहुत शिथिल थी, जिसमें वो प्रयास बिल्कुल नाकाफी था। युवा, चूंकि आजकल के जो नए युवा हैं उनको पता नहीं क्यों नशे की लत बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे उनके साथ के वजह से, चाहे उनके माहौल की वजह से या पाश्चात्य सभ्यता की वजह से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
उनको कौन सी ऐसी चीज प्रभावित करती है जिसकी वजह से वो नशे की लत में चले जाते हैं। और वो जब एक बार किसी तरह से किसी की लत लग जाती है तो लगातार उनको ना अपने भविष्य की चिंता होती है, ना परिवार की चिंता होती है, और पूरी तरह से उनका मानसिक और शारीरिक स्तर खराब हो जाता है। अगर मानसिक और शारीरिक स्तर खराब होगा तो उसका सामाजिक स्तर और बाकी भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला जाता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से संज्ञान में लिया है और इस अभियान को पूरी मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में जितने भी युवा हैं जो नशा की लत में आ गए हैं, उनको किसी तरह से नशे की लत से बाहर लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कराए जाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और उसमें जो भी युवा हैं उनको ला करके उनके परिवार से मिल करके बात करके जिस भी पोजीशन में है उनको पूरी तरह से उनके अपने भविष्य का, अपने परिवार को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए उनको बाहर ले आएंगे। नशे से जब बाहर आ जाएंगे तो वो स्वतः अपने भविष्य की चिंता करने लगेंगे। वर्षा, दूसरी जो मुख्यमंत्री का गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा है, आज मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर वहां पर 1200 करोड़ से लागत से एक जो वहां पर एथेनॉल का प्लांट लग रहा, करीब 20 एकड़ में जो है वहां सेक्टर 26 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 26 में करीब 20 एकड़ में वो प्लांट लग रहा है, 20 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें करीब 1200 करोड़ की लागत से यह प्लांट तैयार होगा। इस प्लांट के तैयार होने से लगभग वहां पर 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और 2000 युवाओं का रोजगार मिलने का मतलब 2000 परिवार इससे सीधा जुड़ेगा, जिनके परिवार का भविष्य आगे उज्जवल होगा। इसके अलावा इस प्लांट से करीब 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कि प्रदेश में उन्नति हो पाएगी। और उसके अलावा वहां पर एक कियान डिस्टिलरी का आज वो जो है शिलान्यास करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में संपन्न करेंगे। इसके अलावा कल का कार्यक्रम आने पे बताया जाएगा। जी बिल्कुल, बने रहिएगा पवन जी। और प्रिंस, लगातार हम देख रहे हैं कि गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं और इस बार 2 दिन का उनका दौरा है। क्या सिलसिलेवार उनका कार्यक्रम तय किया गया है? दोनों दिन उनके कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, 2 दिनों के सीएम योगी के कार्यक्रम है और इसके बाद से वो आज गीडा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पे एक बड़ी सौगात देंगे, उद्योगों को एक बड़ा बढ़ावा देने का काम करेंगे। उसी के साथ कल जो है जंगल कौड़िया सोनौली 4 लेन मार्ग लगभग 72 करोड़ हजार रुपए का ये बन रहा है। इसका जाएंगे, शिलान्यास करेंगे, देख रेख करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार आदेश है कि जाम से निजात दिलाने को लेकर के तो लगातार जो है गोरखपुर में सड़कें जो हैं वो लगातार चौड़ीकरण हो रही हैं। चाहे 4 लेन हो, वो 6 लेन हो रहा है, 6 लेन है, उसे और मजबूती देने का काम करे। तो लगातार जो रोड का काम है गोरखपुर में, लगातार रोड को लेकर के सीएम योगी लगातार हमेशा सख्त रहते हैं और इस पर ज्यादातर उनका ध्यान भी रहता है। तो गोरखपुर में भी काफी जो सड़कें हैं, सड़कों का जाल लगातार बिछ रहा है। उसी के बाद एक हाईवे सोनौली मार्ग है, वहां पे जो लगातार, क्योंकि पहले के जो वहां की अगर देखा जाए तो रोड की स्थिति बहुत काफी दिक्कत खराब रहती थी, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कई घंटों का सफर रखता था। तो अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से लगातार सड़कों के साथ साथ तमाम जो अगल बगल के गांव के भी सड़कें हैं, उन सड़कों को भी शहर से जोड़ा जा रहा है, सड़कों को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रिंस, तो बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। क्या ये लोगों की मांगे थी, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है? देखिए बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ, मैंने आपको पहले ही पता है, जब वो आते हैं तब उनका दौरा एक अहम दौरा होता है। लोगों में काफी उम्मीद होती है क्योंकि लगातार जब सीएम योगी आते तो गोरखपुर को एक बड़ी सौगात देते हैं। गोरखपुर को लगातार रोजगार से जोड़ने का लगातार काम करते हैं। तो इस बीच गोरखपुर में जब सीएम योगी का आगमन होता है, काफी लोग उत्साह होते हैं कि क्या कुछ नया होगा, युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार उनका दावा है कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास की गति को प्रदेश छू रहा है। तो उसी के साथ साथ गोरखपुर को भी विकास की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को लगातार रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और ग्रामीण जो उनको उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
पवन जी, एथेनॉल प्लांट का जो है लखनऊ में जो है निर्माण किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण ये कदम है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में और रोजगार देने का भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें दावा किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को खासतौर पर प्राथमिकता से जो है इसमें रोजगार मिले, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय मुख्यमंत्री रोजगार के प्रति काफ़ी सजग हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने भाषण में बताया था करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है। और उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ है उसमें करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। उनका ये मानना है कि प्रदेश का अगर युवा पूरी तरह से काम करेगा या विकास करेगा तो उससे प्रदेश की पूरी तरह से विकास होगा। और इसी क्रम में ये जो डिस्टिलरी और ये जो एथेनॉल प्लांट लग रहा है ये गोरखपुर में लग रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 26 में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर लग रहा है। और इसमें 2000 युवाओं को सीधी उसमें नौकरी मिलेगी। और 2000 युवाओं को नौकरी मिलेगी मतलब 2000 परिवार सीधे तौर पे जुड़ेगा। और जो एथेनॉल प्लांट लग रहा है इससे रोजगार का बड़ा अवसर इससे उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी जो हाल में पेट्रोल में एथेनॉल का जो परसेंटेज बढ़ाया गया है मिलाने के लिए, उसी क्रम में यहाँ पे जितने भी शुगर मिले हैं उनको भी बोला गया है कि एथेनॉल प्लांट अपने साथ जोड़ें, जिसकी डिस्टिलरी और एथेनॉल प्लांट को लगातार बढ़ावा देकर के मुख्यमंत्री प्रदेश के युवा को रोजगार देके प्रदेश को आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में जब कोई उद्योग लगेगा तो जो भी युवा जिनको भी रोजगार मिलेगा वो प्रदेश के ही लोगों को मिलेगा। बहुत कम ऐसे चांसेज हैं कि जो बाहर से लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि पहले प्रदेश के युवाओं को स्थान दिया जाएगा। इसके बाद अगर कहीं कोई संभावना आती है या कहीं कोई जरूरत होती है तो फिर किसी को टेक्निकल लेबर पर जोड़ा जा सकता है। वर्षा, बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारी के लिए। प्रिंस, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।